जैसे क्लास में आप जब क्लास में सपोज करो कि फर्स्ट आते हो, तो क्या एक दिन की पढ़ाई करके आप क्लास में फर्स्ट आते हो? शायद नहीं। उसके पीछे कई दिनों की मेहनत होती है। उसी तरह से जब भी कोई अपराध घटित होता है ना, तो उसके पीछे कोई एक दिन का कारण नहीं होता, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं जिसके कारण कोई भी अपराध होता है या कोई भी व्यक्ति अपराधी बनता है। तो बेसिकली फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्राइम क्या है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और अब तक आप समझ गए हैं कि क्रिमिनोलॉजी की क्लास है और यूनिट 3 है और क्वेश्चन है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्राइम। तो अपराध के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो कोई भी एक घटना के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं। उसी तरह से अपराध होने के पीछे कई कारण हैं, जैसे शारीरिक कारण होता है, मानसिक कारण होता है, पारिवारिक कारण होता है, सामाजिक कारण, भौगोलिक कारण, राजनीतिक कारण, पूरी लंबी सी लिस्ट है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले पहुंचते हैं शारीरिक कारण पे। अब क्या शरीर के कारण भी कोई अपराधी बन सकता है या कोई अपराध हो सकता है? तो लोम्ब्रोसो ने कहा था कि वंशानुगत रूप से अपराधी होते हैं, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जन्मजात रूप से जो अपराधी है वो अगली जनरेशन भी अपराधी होती है, ऐसा लोम्ब्रोसो ने कहा था। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि शारीरिक संरचना के हिसाब से भी अपराधी होते हैं बचपन से ही, और वो वंशानुगत क्रम से होते हैं। दूसरा है दैहिक एवं शारीरिक बनावट, जिसकी शरीर की बनावट के हिसाब से जो बताया गया था ना कि अपराधी जन्मजात होते हैं वो। तीसरा शारीरिक दोष और असमानताएं। कई बार क्या होता है कि किसी एक में कोई शारीरिक दोष होता है और उसको बार बार बुली की जाती है तो वो अपराधी बन जाता है। और चौथा है शारीरिक बीमारियां, जैसे कि कोई रोग है, मस्तिष्क में कोई बीमारियां हैं, तो ऐसे में क्या होता है, मस्तिष्क में चिड़चिड़ापन आता है जिसके कारण अपराध हो जाता है। अब हमने शारीरिक उपाय कारण में देखा वंशानुगत, दैहिक शारीरिक बनावट, शारीरिक दोष और शारीरिक बीमारियां। मानसिक कारण में क्या है? मानसिक कारण है मानसिक दोष जिसमें हो, जैसे उचित अनुचित का जो भेद ना समझ पाए, दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो। चरित्रहीनता, चारित्रिक दोष जिसके में होता है। और मानसिक अस्थिरता और संघर्ष, जिसका दिमाग स्थिर ना हो, उसके भावनाओं पे उसका कंट्रोल ना हो, लगातार असफल हो रहा हो, तो उसके अंदर एक द्वेष की भावना आ जाती है। और चौथा है मानसिक बीमारियां, जिसको किसी तरह की कोई मानसिक बीमारी हो तो वो अपराधी हो जाता है। अब आते हैं पारिवारिक कारण, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे जो भी सीखते हैं सबसे पहला स्कूल उनका परिवार ही होता है। तो पारिवारिक परिस्थितियां ये व्यक्ति को अच्छा भी बनाती हैं और व्यक्ति को खराब भी बनाती हैं। तो बर्बाद परिवार, जो 25% बच्चे जो बर्बाद परिवार जिसमें लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं वो आते हैं। अनैतिक परिवार, जहाँ पर गलत काम में जुटे हुए रहते हैं लोग। माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे, जहाँ बच्चे जो होते हैं माता पिता उसको छोड़ देते हैं कहीं पर काम करने के लिए। और माता पिता का व्यवहार, जैसे घर में भाई बहन के व्यवहार से, माँ बाप के व्यवहार से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और शिक्षित हो माँ बाप, माँ कहीं जॉब कर रही हो तो बच्चों पर ध्यान कम हो पाता है, तो बच्चे फ्री हो जाते हैं, माता पिता के नियंत्रण की कमी होती है। 4 हो गए पारिवारिक कारण। अब आता है सामाजिक कारण। तो इसमें सामाजिक धारणाएं और मूल्य, जब समाज में प्रचलित धारणाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं ना, तो उसके फलस्वरूप अपराध बढ़ता है। सामाजिक प्रतियोगिता जब आपस में शुरू हो जाती है, पद ऊंचा पाने की जब लोगों में महत्वाकांक्षा बढ़ने लगती है ना, तो अपराध बढ़ता है। सामाजिक रीति रिवाज, कई बार बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सब वेश्यावृत्ति, इन सब के कारण भी अपराध होते हैं। शिक्षण संस्थाएं, जैसे शिक्षा संस्था में दोष है, स्कूल में क्या होता है, बच्चे भाग करके अपराधी बन जाते हैं क्योंकि शिक्षा पे व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पड़ोसी अपराधी, अगर गंदी बस्ती में कहीं रह रहा हो तो गंदी बस्ती का असर आता है। धन के संबंध में गलत विचार, पैसे को लेकर के जब भोग विलास आ जाता है ना कि मुझे पैसा इतना कमाना है क्योंकि मुझे ये खरीदना है और ये यूज़ करना है, वो वाली चीज़ें। व्यक्तिवाद, जब सिर्फ अपने बारे में व्यक्ति सोचने लगता है और स्वार्थी हो जाता है तो अपराध बढ़ता है। अब आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण सबसे कॉमन है निर्धनता, जी हाँ, गरीबी होगी, रोटी के लिए भी लोगों को वो करना पड़ेगा, तो चोरी लूटपाट ये सब बढ़ जाता है। भूखमरी, पेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा काम कराने को मजबूर करता है, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो। बिना परिश्रम के धन प्राप्त करने की इच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर पूरे दिन मेहनत करेंगे तो 100 रुपया कमाएंगे, इससे अच्छा अगर चोरी कर लें तो एक साथ 5,000 रुपया कमा लेंगे, ये होता है बिना परिश्रम के धन प्राप्त करने की इच्छा। और अनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के प्रति बहुत ज़्यादा नीडी जो लोग होते हैं ना कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उस चक्कर में चोरी लूटपाट करते हैं। अत्यधिक धन का एक व्यक्ति के हाथ में होना, जब पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ने लगती है तो समाज में लोगों को लगने लगता है कि एक इंसान के पास इतना ज़्यादा पैसा है, और फिर वो क्या होता है कि वो पैसा उसको भी जमा करने की लालसा होती है, तो लड़कियां अक्सर उसमें वेश्यावृत्ति में चली जाती हैं। जैसे धन का लालच होना, लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए जालसाजी का काम शुरू हो जाता है। व्यापार चक्र, जब घनिष्ठ संबंध व्यापार का और अपराध का एक दूसरे से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, कि बेसिकली ये आर्थिक संकट जाल है। और युवाओं लोग में तो और ज़्यादा होता है कि जल्दी जल्दी पैसा कमाएं, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें। भौगोलिक कारण कैसे होते हैं, जैसे कहीं का प्राकृतिक दशा, भौगोलिक स्थिति, जो कि लोम्ब्रोसो ने कहा था कि पहाड़ पठार इलाकों में, मैदानी भाग में बलात्कार की घटनाएं अधिक संख्या में होती हैं, क्योंकि समुद्र तट के प्रदेशों में देश के भीतरी भूगों की तुलना में अधिक अपराध होते हैं।
जलवायु कहीं का असर डालता है, गर्म जलवायु, ठंडी जलवायु का, ऋतु कहीं का मौसम जो है मार्च अप्रैल में जैसे शिशु हत्या, जुलाई में गंभीर हो जाता है, जनवरी अक्टूबर में पितृ हत्या, मई जुलाई में ऐसा किस महीने में बलात्कार ज़्यादा होता है, ये भी सारा रिसर्च किया हुआ है। फिर है सांस्कृतिक कारण, सांस्कृतिक संघर्ष, जब दो संस्कृतियों के बीच में आपस में संघर्ष होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम में हो रहा हो या फिर दो धर्मों के बीच में होता है, दो जातियों के बीच में होता है, उसके कारण अपराध होता है, दो धर्मों के बीच में अपराध होता है। फिर है राजनीतिक कारण, जब राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, दलबंदी शुरू हो जाती है, पुलिस विभाग जो है घूस लेकर के काम करने लगती है तो भी अपराध पनपने लगता है, वकील और न्यायाधीश जो होते हैं वो समय पर निर्णय नहीं देते हैं और पैसा कमाने में लगे रहते हैं तो अपराध होता है। जेल में अच्छा वातावरण नहीं होने के कारण कैदी जो और ज़्यादा अपराध पे प्रवृत्त हो जाता है बजाय कि सुधर जाए। फिर है मनोरंजन में साधन, तो समाचार पत्र और उपन्यास। आजकल अपराध होने का सबसे बड़ा कारण है चलचित्र, मूवीज में इतना ज़्यादा एग्रेशन और सारी चीज़ें आधुनिक तकनीक दिखाई जाती है कि अपराध धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ से लोगों को आइडियाज़ मिल रहे हैं। रेडियो और टेलीफोन के द्वारा अपराध करना बहुत आसान हो गया है और क्लब और होटल्स में सीसीटीवी कैमरा लगा करके अपराधों को बहुत तेज़ी से फैलाया जा रहा है। तो अपराध कारित करने के इतने सारे कारण हैं और अपराध कारित करने के सिद्धांत कौन कौन से हैं अब वो देखते हैं। तो थ्योरीज ऑफ कॉस्टिशन ऑफ क्राइम में पहला है आनुवांशिकता तथा अपराध, मतलब जन्मजात अपराधी होते हैं, लोम्बोर्सो का सिद्धांत है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। मानसिक वृत्ति और अपराध, ये गोडार्ड का सिद्धांत है कि जब किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं होगी तो वो अपराधी बन जाता है। अपराध के जैविक भौतिक कारण, ये कॉल्डवेल का सिद्धांत है, ये लोम्बोर्सो से थोड़ा अलग है। उन्होंने शारीरिक विषमताओं को अपराध का कारण बताया कि किसी के शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपराधी बन जाता है फ्रस्ट्रेशन में। और फ्रायड का आपराधिकता का सिद्धांत, इसमें ईगो और सुपर ईगो की लड़ाई होती है और तो फिर आपराधिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। फिर अंतर विरोध का सिद्धांत, ये सदरलैंड देते हैं, जो कि आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करते हैं, जो कि तटस्थ रहते हैं, जो कि अपराध विरोधी होते हैं। तो ऐसे मानव संगठन के ढांचे में 3 भाग में बांटा गया जहाँ पे अंतर विरोध आपस में होता है। फिर है सामूहिक सिद्धांत, ये थ्योरी होती है कि ग्रुप में ही मानसिक प्रभाव, एक ही मानसिक थॉट के लोग एक साथ ग्रुप में इकट्ठा होकर के अपराध करते, विचार विमर्श करके अपराध करते। तो इस तरह से अपराध होने के सिद्धांत, अपराध होने के कारण क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड है, उसको जाकर के देखिएगा और क्लासेस अच्छी लगेगी तो चैनल के सब्सक्राइब पे फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा।